हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैन क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में कुछ नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माही नदी। तो आज हम माही नदी के बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से माही नदी का उद्गम होता है और किस क्षेत्र से वह बहती है। तो हम देखते हैं कि यह है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में माही नदी का उद्गम हमारे धार जिले के हमारा जो मिंडा गांव है, मिंडा गांव मिंडा गांव धार जिले के अंतर्गत आता है। धार मिंडा गांव धार में हमारी जो माही नदी है इसका उद्गम होता है। तो माही नदी का उद्गम होने के बाद यह कुछ इस प्रकार प्रवाहित होती है और यहाँ पर लगता है हमारा झाबुआ। हमारा कौन सा जिला? झाबुआ। झाबुआ से होते हुए यह जब बहती हुई जाती है और यह रतलाम वाले क्षेत्र में पहुंच जाती है। यहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश का जिला रतलाम। यह यहाँ पर रतलाम वाले क्षेत्र से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से रतलाम से बाहर हो जाती है और राजस्थान में प्रवेश करती है और बहते हुए यहाँ पे लगता है बांसवाड़ा। यहाँ से यह बहती हुई कुछ इस प्रकार बहती हुई इधर पहुंचती है और यहाँ पर लगता है गुजरात में बहती हुई जाती है और यह जाकर अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी, यह जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने देखा कि यह कहाँ से होकर प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से, झाबुआ से, रतलाम से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से बहती है राजस्थान में। इधर लगता है हमारा राजस्थान में बहती है। फिर गुजरात में यह है, यहाँ पर है पंचनद और यहाँ पर है आनंद गुजरात। और यहाँ पर लगता है बड़ोदरा। तो यह कुछ इस प्रकार बहती हुई इन स्थानों से होते हुए बहती है। तो अब हम देखते हैं जो माही नदी है, माही नदी की यदि हम सहायक नदियां देखें तो माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो इस क्षेत्र में माही नदी की एक सहायक नदी जो कि हमारे झाबुआ से निकलती है वो है अनास नदी, जो कि हमारी माही की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से होता है और झाबुआ से यह जाकर राजस्थान वाले क्षेत्र में हमारी माही नदी से मिल जाती है। यदि हम एक नदी और देखें तो यहाँ से बहती हुई एक नदी आती है। इसका उद्गम भी झाबुआ के पास से होता है। हमारे झाबुआ के पास ही इसका उद्गम भी है, पनाम नदी, जिसका उद्गम हमारे झाबुआ से होता है। यह भी माही में जाकर मिल जाती है। हम देखते हैं कि इस वाले क्षेत्र में एक नदी आती है जो कि मोरिन। पूछा जाएगा मोरिन किसकी सहायक नदी है, तो मोरिन भी हमारी माही की सहायक नदी है। यदि हम देखें राजस्थान में उदयपुर वाले क्षेत्र से, उदयपुर से एक नदी आती है और आकर हमारी जो माही नदी है इसमें मिल जाती है। वह है सोम नदी। यदि सोम नदी की बात करें तो सोम की एक सहायक नदी है जो कि सोम नदी में मिलती है हमारी जाखम, इसमें आकर मिलती है जाखम। जब ये तीनों नदियां आकर यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर ये त्रिवेणी धाम बनाती हैं और यहाँ पर एक मंदिर है बणेश्वर धाम। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, बणेश्वर धाम। तो जो बणेश्वर धाम है यहाँ पर आदिवासियों का मेला आयोजित होता है। आदिवासियों का मेला लगता है जो कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला है। यहाँ पर क्या लगता है, आदिवासियों का मेला, आदिवासियों का मेला, जिसे
यहाँ पर जो आदिवासियों का मेला लगता है वह भारत का सबसे बड़ा है और इसी मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। तो हमने देखा कि इस क्षेत्र में मेला लगता है आदिवासियों का कुंभ। और यहाँ पर यदि हम देखें माही नदी पर, तो माही नदी पर जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर एक डैम देखने को मिलेगा। डूंगरपुर में एक डैम देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिलता है बजाज सागर बांध। कौन सा? बजाज सागर बांध, जिसका नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। तो यह है बजाज सागर बांध। यदि इस बांध की बात करें हम, तो यह बांध राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध है वह है हमारा बजाज सागर बांध। हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यदि हम बात करें कि जो हमारी जाखंब नदी है, जाखंब नदी पर भी एक बांध देखने को मिलता है, जाखंब बांध, जो कि प्रतापगढ़ जाखंब बांध। जाखंब नदी पर एक बांध देखने को मिलेगा, जाखंब बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह सबसे बड़ा और ये वाला है सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए राजस्थान का तो जाखंब बांध, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बजाज सागर बांध हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो देखते हैं कि जो हमारी माही नदी है, माही नदी के तट पर रतलाम वाले क्षेत्र में एक मंदिर देखने को मिलेगा, त्रिवेणी मंदिर। रतलाम में कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? त्रिवेणी मंदिर। तो यह त्रिवेणी मंदिर में, रतलाम में हमारे यहाँ जो मेला लगता है, त्रिवेणी मंदिर में मेला का आयोजन होता है। एक मेला का आयोजन जो कि हमारा त्रिवेणी मेले का आयोजन पूछा जाएगा। त्रिवेणी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो हमारे रतलाम जिले में त्रिवेणी मेले का आयोजन होता है, जो कि त्रिवेणी मंदिर में लगता है। तो किस नदी के तट पर है त्रिवेणी मंदिर? हमारी माही नदी के तट पर है त्रिवेणी मंदिर। तो अब हम देखते हैं कि जो माही नदी है, माही नदी से बनने वाले अन्य प्रश्नों की यदि हम बात करें तो माही नदी की लंबाई से प्रश्न बनेगा कि माही नदी की लंबाई कितनी है। तो हमारी जो माही नदी की लंबाई है वह है 576 किलोमीटर। यह डाटा कहीं कहीं पे अलग भी मिल सकता है कि जैसे 580 मिल जाएगा, 585 मिल जाएगा। तो लगभग समथिंग यदि हम देखें तो इसका जो है 580 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हमारी माही नदी की लंबाई समथिंग 580 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो हमने देखा माही नदी की सहायक नदियाँ, माही नदी के बांध, माही नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो देखी, बाणसागर। तो अब हम देखते हैं माही नदी के अन्य नाम। तो माही नदी के यदि हम अन्य नामों की बात करें, माही नदी के अन्य नाम, तो हम देखते हैं अन्य नामों के बारे में। अन्य नाम, यदि अन्य नाम की बात करें तो इसका एक नाम मिलता है महती। इसका नाम क्या मिलेगा हमें? महती किसका नाम है? हमारी माही नदी का नाम है। अब इसको बोलते हैं जो हमारे पृथ्वी की पुत्री, इसको बोलेंगे क्या? पृथ्वी की पुत्री, गरीबों की गंगा इसका नाम क्यों पड़ा? तो क्या होता है कि जब गरीब जो लोग हैं, आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं इसके आसपास वाले क्षेत्रों में, तो वह जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो उनके पिंडदान के लिए वह उनको गंगा नदी तक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो है जो पूर्वजों का पिंडदान वगैरह जो होता है वह माही नदी में करते हैं। तो इस कारण इसे हमारे जो गरीबों की गंगा इसका नाम पड़ा। गरीबों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, इसका नाम क्या है? गरीबों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसी को बोलते हैं बांगड़ की गंगा, कांटिल की गंगा। और इसी का अन्य नाम मिलता है दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण राजस्थान है उसकी जीवन रेखा। यदि हम बोलें कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान या दक्षिण राजस्थान की जो जीवन रेखा यहाँ पर लगता है हमारा राजस्थान, तो राजस्थान की जो जीवन रेखा बोलते हैं वह माही नदी को बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा।
दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं हम माही नदी को। तो इसका एक और नाम मिलता है आदिवासियों की गंगा। दक्षिण की जो दक्षिणी राजस्थान है उसकी जीवन रेखा, गरीबों की गंगा, पृथ्वी की पुत्री, महती, कांटिल की गंगा, बांगड़ की गंगा, इसी नदी के अन्य नाम हैं। यदि हम बात करें कि जो माही नदी है, माही नदी से संबंधित एक क्रांति जो फेमस है, यदि पूछा जाए कि सुजलाम सुफलाम क्रांति, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है, तो सुजलाम सुफलाम क्रांति, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति के संबंध किस नदी से है, तो हमारी माही नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से है। यदि अब माही नदी से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि माही नदी का किस आकार में बहती है। यदि हम देखें कि माही नदी किस आकार में बहती है, तो ये कुछ इस प्रकार बहती हुई जाती है और ये उल्टे यू आकार में बहती है। कैसा यू होता है हमारा ऐसा, तो यह कुछ इस प्रकार उल्टे यू आकार में बहती है। तो इसका नाम, इसे हम जो क्वेश्चन पूछेगा कि माही नदी किस आकार में बहती है, तो इसका आंसर उल्टा यू, उल्टा यू के आकार में यह बहती है। हमने देखा माही नदी का आकार, माही नदी के बारे में लगभग सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो माही नदी से संबंधित सभी प्रश्न आपको मानचित्र के माध्यम से, यदि आप माही नदी को याद रखेंगे, आसानी से याद रख पाएंगे। मानचित्र और जो क्षेत्र है माही नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है, तो यहाँ पर हमारा धार जिला, धार, झाबुआ, रतलाम, और यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और यहाँ पर पंचमढ़, बड़ोदरा, गुजरात में आनंद, और यहाँ से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने माही नदी को देख लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।